बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ आम खबरें हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये कि आज जो एक ड्रामा चला शाह महमूद कुरैशी साहब का, सुप्रीम कोर्ट के वाज़े ऑर्डर थे कि उन्हें रिहा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के निकलने के बाद डीसी साहब एक ऑर्डर जारी करते हैं कि उन्हें 15 रोज़ के लिए नज़रबंद कर दिया जाए। ये हुई सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी उनके फ़ैसले की। उसके बाद आज जब उन्हें रिहा किया गया, 2 दिन के बाद, फैसले आने के 2 दिन बाद आज जब उनको रिहाई दी गई, तो शाह महमूद कुरैशी साहब के हाथ में कोर्ट ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, कि उन्हें रिलीज़ कर दिया जाए। और उन्होंने ये दिखाया, जब उन्होंने बाहर देखा ना कि किस तरह से नफरी खड़ी हुई है, तो इसलिए उन्होंने पहले ये दिखाया और किस तरह से उन्हें घसीट के लेके गए। इसमें मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ, और यकीनन 22-25 करोड़ की आबादी, किसी को कोई ताज्जुब नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमने जब से रिजीम चेंज चलता हुआ है ना, जब ये ऑपरेशन हुआ तब से जो भी गया है ना, तो इस तरह रगड़े खाते हुए गया। मैं सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा हूँ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, चाहे उनकी लीडरशिप हो या उनके रहनुमा हो, सिर्फ उनके साथ ये अमल देखने में है। इससे पहले माजी में जितने भी हमने देखे ना, खान साहब की जब हुकूमत थी, 3 साल की हुकूमत थी, उसमें भी ऐसा नहीं है कि उसमें मुखालफिन, सियासी मुखालफिन जो हैं वो जेल में नहीं थे, या उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल वो जेल में थे और उनके साथ भी कुछ इस तरह से ही हुआ, लेकिन किसी को रगड़ते हुए लेके गए नहीं। जो जिस हालत में जेल में गया ना, उतना ही खूबसूरत हो कि वो बाहर निकले। मरीम नवाज़ को देख लें, उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि मेरे पास तो फ्राई पैन था। अब आप समझ जाएंगे फ्राई पैन किस लिए था। बहरहाल उनके कपड़े इस्त्री। शहबाज शरीफ को देख लें, वो जिस वर्दी में अंदर गए थे उसी वर्दी में बाहर निकले और एकदम चिकना बाबू, राजा बाबू निकल के। अब दूसरी रुख पे देख लें, ये जितने भी PTI के रहनुमा अंदर गए, क्या ये अपनी असल हालत में निकले? ये किस हालत में अंदर गए थे और किस हालत में बाहर हैं? जिस पर एक खलीलुर रहमान साहब ने कहा था इमरान रियाज के ऊपर, जब उनकी रिहाई हुई थी, कि दोस्त तुम्हें हमने जब भेजा था तब तुम 35 साल के थे, अब जब तुम वापस आए हो तो ऐसा लग रहा है कि तुम 70 बरस के हो। ये उन्होंने ट्वीट किया था और इस चीज़ की अक्कासी की थी कि उनके साथ क्या हुआ। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें, जहाँ पर ये गिरफ्तारियाँ थी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो ये किस तरह 1 किलो के मेकअप थोप के आते थे कि आँखों के नीचे की कालक ना दिखे, चेहरे की झुर्रियाँ ना दिखे, गर्दन की लटकती हुई झुर्रियाँ ना दिखे। और वहीं दूसरी तरफ आलिया हमज़ा, सनम जावेद, खतीजा शाह, ये जितनी भी तहरीक इंसाफ की ख़वातीन रहनुमा, इनकी आप देख लें कि किस तरह से इनकी पेशी होती है, किस तरह से इनकी पेशी होती है, और उनकी पेशी में, इनकी पेशी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप उस तस्वीर को देखें, उस तस्वीर को देखें ना, और फिर ये किस मुंह से कहते हैं कि हमारे साथ तो इतनी ज़्यादतियाँ हुई, हमारे साथ इस तरह हुआ, हमने जेलें काटी। आपने जेलें काटी? आपसे 1 दिन का जेल भी नहीं काटा गया। इवन कि आपने दरख्वास्त दी कि हमें आलू गोश्त खाने की आदत है, मुझे बाबूजी को, तो हमें आलू गोश्त घर से बना हुआ चाहिए, और वो आपको रोज़ मिलता था। जब आप बोलते हैं ना इमरान खान को ट्रेडमिल दे दी, तो ये एक बहाना है, ट्रेडमिल, क्योंकि उसे लंबा अंदर रखना है। अब तक कुछ साबित नहीं हुआ। आप लोग सज़ा याफ्ता थे, उस पर अभी ट्रायल चल रहा है। इस चीज़ को अपने जहनों में डालना पाकिस्तानियों, कि ये शख्स जो थे ना, इनको सज़ा हो चुकी थी पनामा में। जो बोलते हैं ना कि तनख्वाह ना आने पर निकाला गया, तो फिर बता देते कि घर आपने कैसे लिए, फ्लैट वगैरह कैसे लिए। जब उनसे सवाल किया जाता था तो कहते थे मेरे तो है ही नहीं, साढ़े तो बच्चे के हैं, जाके उनसे पूछें। थोड़ा सा सख्ती से पूछ लिया तो कतरी खत आ गया, थोड़ा और सख्ती से पूछ लिया तो फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया, हजूर ये है, वो ज़राए, वो आमदन। और जब फिर PDM अपनी हुकूमत में है, उसमें हमने नवाज़ लीग के 2 बयानिए देखे। एक बेटे का अलग बयान, एक बेटे का अलग बयान। एक बेटा बोलता है कि मेरा बाप तो गरीब था, दूसरा बेटा बोलता है मेरा बाप तो बहुत ही अमीर था। मैं आ जाता हूँ मौजूदा दौर के इंसाफ के ठेकेदार के, और वो इंसाफ का ठेकेदार है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान साहब। वो सुल्तान साहब जो कि दूसरों को, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनके डिफ़ॉल्टर होने पे उन्हें नाअहल कर रहे हैं। खुद कितने बड़े डिफ़ॉल्टर निकले आप ये देख भी सकते हैं। उन्होंने खुद 46,000 रुपये वजारत हाउसिंग को देने, जो अब तक उन्होंने अदा नहीं की। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, अगर आप ये देख भी सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा हुआ है, तो इससे अंदाज़ा लगा लें जो खुद डिफ़ॉल्ट है वो दूसरों को डिफ़ॉल्ट कर नाअहल करार दे रहा है। इसी तरीके से इन्होंने बोगज़ में बल्ला भी रोका, और जब बल्ला रोका तो वो बल्ला इनके गले में आ गया। अब जब बल्ले की जिक्र आया तो मैं थोड़ा सा पेशावर का जिक्र भी कर दूँ। वो पेशावर का जिक्र ये है कि आज फजलुर रहमान ने ये कहा है कि सिर्फ एक सूबे की अदालत उससे रिलीफ पर रिलीफ दे रही है। जैसा लगता है कि उसने वो ख़रीद लिया, या फिर वो उनके बहकावे में आ गई, उनके झुकाव में आ गई है। तो उनके लिए गर्ज है कि जब आपकी हुकूमत थी, PDM की हुकूमत थी, आप भी उसमें हिस्सा थे, आपको सदर पाकिस्तान बनना था उस हुकूमत में, लेकिन आप कहते हैं ना दिल के अरमा आंसू में बह गए। खैर वो एक अलग टॉपिक हो गया। लेकिन मैं आ जाता हूँ, आपने जो एक लफ्ज़ कहा है कि पेशावर हाई कोर्ट
एक जमात का सहूलतकार बना हुआ। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आपके दौरे हुकूमत में एक कन्वेंशन होता है वकला कन्वेंशन, उस वकला कन्वेंशन में ना तमाम जितने भी आपके सूबे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब ने वकला ने आके ख़िताब किया। उसमें एक पेशावर के बुज़ुर्ग वकील थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन मेरे पास उनका शॉर्ट ज़रूर पड़ा हुआ है, वो शॉर्ट मैं आज अटैच नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको इंसाफ चाहिए ना, इंसाफ, पेशावर आ जाइएगा। एक मेहमान नवाजी और एक इंसाफ, सही इंसाफ, ये घिसे पिटे इंसाफ नहीं कि ठीक है जी उसकी फ़ोन आ गया तो मैं उसके साथ हूँ, ठीक है उसका ब्रीफ केस आ गया तो मैं उसके साथ हूँ। इंसाफ की बात की थी। अगर आपको सही इंसाफ चाहिए और मेहमान नवाजी देखनी है तो पेशावर आ जाइएगा। ये उन्होंने पूरे हॉल को कहा था और ये पूरे हॉल के ज़रिए उन्होंने पूरे पाकिस्तान को एक पैगाम दिया था कि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आप पेशावर आ जाइएगा। अगर इंसाफ के तकाज़े इतने ही अच्छे थे तो जो सज़ा याफ्ता था 4 समातों में बरी, और जिस पर अभी कन्विक्टेड नहीं है, यानी कि अभी उस पर समातें चल रही हैं, अभी उसकी तहकीकात चल रही है, वो 120 से ज़ायद दिन हो गए वो अब भी जेल के अंदर है। और इवन के ये शाह महमूद कुरैशी साहब हैं जिन्हें रगड़ते हुए आप लेके गए, तो इस पर मुझे वाकई कोई ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि ये एक तरह से कहते हैं ना आदी हो गए आप। अगर आप प्यार से लेके जाते ना, मुझे बड़ा ताज्जुब होता कह रही इतने प्यार से क्यों लेके गए, ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या ख़ास बात है, इतनी नरमी क्यों बढ़ती, तब जाके ताज्जुब होता। सोने पे सुहागा, जो शख्स पीछे खड़ा हुआ धक्के मार रहा था ना, वो खुद एक 9 मई में मुलव्विस निकला। ये आप फुटेज भी देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लगा हुआ है कि ये वही शख्स है, ये वही किरदार है। यानी कि जो 9 मई में मुलव्विस था, वो 9 मई के बंदे को जिसको मुलव्विस होने का कहा जा रहा है कि ये मुलव्विस है, ये हो सकता है तो इसकी गिरफ़्तारी हम कर रहे हैं, वो उसको गिरफ़्तार कर गया। यानी कि तोड़ फोड़ ये कर रहा था और गिरफ़्तारी उसकी ढाल के यही लेके गया उसको। 9 मई वर्सेस 9 मई, ये हमारे कानून का बोलबाला। तो एक DGS पीर साहब ने कहा था कि क्या हमने करवाया, तो हजूर अब तो फुटेजेस भी आ गए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये रियासत ने कराया, लेकिन उसमें रियासत के चंद अनासिर मुलव्विस थे, चाहे वो पुलिस हो या कोई भी हो। सियासी जमातें भी थी, ऐसा नहीं कि सियासी जमातें नहीं थी, लेकिन ये भी नहीं कि उसमें रियासत नहीं थी, उसमें रियासत के चंद अनासिर मुलव्विस थे। तहकीकात हो तो सब कुछ आ जाए। अगर उसमें मुलव्विस नहीं थे तो खतीजा शाह, एक साबिक आर्मी चीफ़ की पोती हैं, नवासी हैं पोती हैं, वो अब तक जेल में क्यों है? अगर मुलव्विस नहीं थे तो वो अब तक जेल में क्यों? इसका मतलब मुलव्विस थे। हालांकि ये गलत है, खतीजा शाह जो है वो गलत अंदर है, लेकिन मुझे बताने का मकसद ये है कि जब रियासत इन्वॉल्व हो रही है ना, तो फिर खतीजा शाह भी तो थी, उसमें भी तो रियासत है ना। 9 मई का किरदार, 9 मई के किरदार पे थोपने वाले को उठा के लेके जा रहा है, और उस पर फिर इस पर सुभान अल्लाह ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। बहरहाल आज इमरान रियाज खान साहब मंजर आम पर आए हैं और उन्होंने बलोच आवाम के साथ इजहार यकजहती की, उनके कैंप में गए, उनसे माजरत की है। उन्हें कहा है कि मैं माजी में जो कुछ आप लोगों के बारे में बोलता रहा हूँ, कुछ गलत वगैरह मेरे मुंह से निकल गया हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। उन्होंने हाथ भी जोड़े, ये क्लिप आप देख सकते हैं। क्या कहा था उन्होंने, ये सुनिए। करने वाले जानता हूँ आप लोग खुद को महसूस कर ठीक है। हाँ जी, मैं बहुत पहले से बहुत बेहतर हूँ। मैं ठीक हूँ। अकेला नहीं समझना, पूरी कौम आपके साथ। आप सारे गुनाहगार हैं, आप लोगों अभी भी हम आते हैं मजाक उड़ाने। आप लोग बर्दाश्त करो। मैं जब बलूचिस्तान गया ना पिछले साल फ्लड आया मुझे। जी, तो आपने सुने इमरान रियाज खान साहब ने क्या कहा था। उन्होंने माजरत की और फिर अपनी अहलिया के साथ थे, उन्होंने बलोच रहनुमाओं से इजहार यकजहती की। अब ये वही बलोच रहनुमा हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है, जिन्हें रात के अंधेरे में धोया जाता है। और वो क्यों धोया जाता है? क्योंकि जब सब सो जाते हैं ना, फिर इनकी धुलाई की जाती है। ये कपड़े धुलाई नहीं है, ये है लाठी वाली धुलाई, जो कि तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है, वही इनके साथ किया जा रहा है। और इनको चाहिए कि ये किसका गिरबान पकड़ें? उस भुट्टी का जो कि वज़ीर दाखिला था निगरान, और वो आपके लापता अफराद के बारे में क्या कुछ बोल गया। जब ये हुकूमत में नहीं थे तभी धाड़े मार मार के रोते थे। इमरान खान का साथ क्यों छोड़ा था? अख्तर मेंगल भी तो थे ना, क्यों छोड़ा था इमरान खान का साथ? कि हमारे लापता अफराद का कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने, ये बोला था उन्होंने और छोड़ दिया था।
तो अब क्या कद्दू पे तीर मार लिए, अब तो आपकी हुकूमत है और सबसे तवील हुकूमत है ये निगरान हुकूमत और बलूचिस्तान की क़यादत है। काकड़ साहब कोई आसमान से या पहाड़ों से नहीं है, बलूचिस्तान के, क्या कद्दू पे तीर मार लिया। इनसे अभी आप भरी महफिल में सवाल पूछा ना तो इनका जवाब वही होगा जो भुट्टी साहब का था कि लापता कोई भी नहीं है, वो जितने भी थे वो सब अपनी बीवियों से तंग आके भाग गए। उनका यही जवाब होगा, जबकि दरअसल हकीकत कुछ और ही है। क्यों? क्योंकि ये रोहित साहब हैं, इन्हें जो फिट किया हुआ ना तो ये तब तक है, और ये रोहित को जिसने शक्तियाँ दी हैं ना, ये रोहित उस जादू के बारे में कभी कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि उसने शक्ति दी है। याद रखिएगा, पैदा उसने किया लेकिन शक्ति इसने दी है। तो ये उधर तो बोल लेगा लेकिन इधर कुछ नहीं बोल सकता। ये इस तरह का रोहित है, दिमागी कमज़ोर रोहित है, इसीलिए हमने इसका नाम सिर्फ रोहित रखा है। अब दूसरी तरफ इमरान खान साहब अपना बल्ला वापस ले चुके हैं, यानी कि जिसका बल्ला था उसको वापस मिल गया। लेकिन जाती उम्र में कुछ और ही सीन है। जो एक ताज बना के बैठे हुए थे कि अगला वज़ीर आज़म मैं हूँ, तो अब उनकी कांपें भी टांग रही हैं और नौरीन रो भी रही है। ये नौरीन क्या रो रही है ये तो अब आपको सब पता ही चल जाएगा कि कितना रो रही है। और ये नौरीन इतना रो रही है कि ये जो शख्स बोल रहा था कि नौरीन रो रही है, तो ये वही शख्स है, ये मियाँ साहब का कैमरामैन है। और मियाँ साहब की तस्वीरें अच्छी सी लेना। डड्डू मैं नहीं बोल रही, डड्डू चार्जर ने भरी अदालत में कहा था, डड्डू चार्जर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, उन्होंने कहा था। उसका क्लिप भी मैं आने वाले दिनों में लगा दूंगा, अगर ना लगा सका तो आप शॉर्ट फीड में जाके आपको वहाँ से मिल जाएगा, यूट्यूब शॉर्ट्स में हम अपलोड कर देंगे उसे। और आखिर में जाते जाते इमरान खान साहब ने कहा था कि जो मर्ज़ी कर लें, मैं अरेस्ट हो जाऊँगा, मैं नाअहल भी हो जाऊँगा, ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी, मैंने गलत साबित करके दिखाऊँगा। ये समझते हैं कि मैं डील कर लूँगा, मैं इन्हें गलत साबित करके दिखाऊँगा। ये समझते हैं कि मेरी प्लेट चमचे थोड़े से कम हो जाएंगे और मैं बाहर चला जाऊँगा, मैं इन्हें गलत साबित करके दिखाऊँगा। ये समझते हैं कि मैं झुक जाऊँगा, तो मैं इन्हें साबित करके दिखाऊँगा कि ये सर सिर्फ़ अल्लाह के सामने झुकता है और किसी के सामने नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हूँ। ना ये सर कभी किसी के सामने झुका था, ना कभी झुकेगा। झुका है तो सिर्फ़ उस